नमस्कार दोस्तों, आज है 11 दिसंबर 2025। तो चले शुरू करते हैं आज बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चले शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। बिहार में 1675 नए मार्गों पर शुरू होगी बस सेवा। लंबी दूरी की बसों में 2 ड्राइवर रखना हुआ अनिवार्य। बिहार के सरकारी कर्मचारी पर मेहरबान रहती है सीएम नीतीश कुमार। अब महंगाई भत्ता में 5% की बढ़ोतरी कर दी सौगात। बिहार में अब दिन के वक्त भी ठंड में इजाफा। सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बुर्का पहनकर आए और 2 मिनट में ही उखाड़ ले गए एटीएम। योगी की पुलिस ने कर दिया हाफ एनकाउंटर। बिहार में दबोचा गया। तेलंगाना, हैदराबाद समेत कई राज्यों में पेपर लीक का आरोपी संजय बीपीएससी समेत कई परीक्षाओं में वसूले थे रुपये। नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव हराने वाले पूर्व सांसद विजय कृष्ण का राजद से इस्तीफा। लालू यादव को लगा बड़ा झटका। लोकसभा में हंगामा। चुनाव सुधार बहस के दौरान राहुल गांधी को सभापति ने टोका। कहा, आप नेता प्रतिपक्ष है, ये गलत तरीका है। मैं बंगाल का अवैसी। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का एक और ऐलान। सीएम ममता को क्यों टेंशन। सफेद पोश बने माफिया, एक एक की होगी पहचान। विजय सिन्हा का ऐलान, अधिकारी भी हो जाए सावधान। नेता दिलीप कुमार लड़ेंगे बिहार एमएलसी चुनाव। बीपीएससी आंदोलन से चमका था चेहरा। बिहार सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना। बीपीएससी 71वीं पीटी पास महिला अभ्यर्थियों को 50,000 की सौगात। एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू किया जा रहा है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने केंद्र पर लगाए आरोप। चुनाव समिति में सीजेआई को शामिल करने की मांग। बाबरी मस्जिद नाम को लेकर पीछे हटे कबीर। अब कहा, बाबर के नाम पर मस्जिद का एक गेट बनेगा। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की पहली पसंद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। फिर भी पार्टी और ममता बनर्जी क्यों है परेशान। बिहार में शिक्षकों की छुट्टी पर नकेल। अब एक साथ लीव पर नहीं जा सकेंगे टीचर। बाहुबली अनंत सिंह को छोड़ना पड़ेगा करोड़ों का बंगला। पटना में मिला 3 कट्ठे में बना फ्लैट। घोड़ा गाय कहां रखेंगे पार्किंग में एक कार की जगह। बेगूसराय में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। छाती, गर्दन, आंख के पास लगी गोली। हथियार लहराते हुए भागे 9 बदमाश। बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टर ने ही मार डाला। परिवार बोला, एनेस्थेसिया के ओवरडोज से मरी। दादा ने कहा, सोचा था पीएमसीएच में अच्छा इलाज होगा, लेकिन यहाँ मेरी पोती की जान चली गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी को 12 दिसंबर को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। जो भी प्रदेश अध्यक्ष है वो बदले जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है। मनरेगा पर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच तकरार। सीएम ममता बनर्जी ने सरेआम फाड़ दी आदेश की कॉपी। हो गया बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना की वापसी का रास्ता साफ। अवामी लीग पार्टी को बड़ी राहत। अब पार्टी लड़ेंगे चुनाव। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा करने को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें वादों की समीक्षा के साथ साथ उनके क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। बिहार के रक्सौल हल्दियारा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए औराई ब्लॉक में भूमि अधिग्रहण तेज हो गया है। 5 गांवों की रिपोर्ट भेज दी गई है। 650 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बिहार को हल्दिया पाट से जोड़ेगा और 2028 तक तैयार होने का लक्ष्य है। क्या आप पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? तो आपके लिए बड़ी खबर। अब 22वीं किस्त पाने के लिए किसानों के पास एक नई किसान आईडी होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना किसान आईडी के किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना की राशि नहीं भेजी जाएगी। ऐसे में जिन किसानों ने किसान आईडी अभी तक नहीं बनवाई है, उनके लिए यह बड़ा अलर्ट है, क्योंकि नियम पूरा न होने पर किसानों को मिलने वाली किस्त अटक सकती है। जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जिले के लगभग 4 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त बीते 19 नवंबर से विभिन्न तिथियों से जारी की गई। इसके बाद से किसानों को आईडी बनवाने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाने लगा।
एक्शन में है सीएम नीतीश कुमार, 430 योजनाओं की समीक्षा कर टाइम पर काम खत्म करने का दिया आदेश। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि 428 योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। नई सरकार में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव शुरू, शिक्षा मंत्री ने बताया ये है प्लान। जी हां, आपको बता दें कि क्या प्लान है। तो शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे भी कंप्यूटर चलाना सीखेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम बढ़ा सकेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार अभियान शुरू हुआ है वो अब जमीनी स्तर पर असर दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य का हर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल कौशल में भी निपुण हो सके ताकि भविष्य में चुनौतियों का भी सामना कर पाए। मंत्री ने बताया कि सभी सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, टैब और आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। शिक्षकों से लेकर छात्र छात्राओं तक सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। यही वजह है कि स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो ये साबित करता है कि सरकार की शिक्षा नीति जमीन पर असर डाल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि STT का परिणाम आने के बाद TRE-4 के तहत नए शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होगी। सभी जिलों में रिक्तियों का विवरण मांगा गया है और जनवरी के बाद बड़े पैमाने पर नियुक्ति की संभावना है। नियुक्तियों के इस क्रम के बाद राज्य में लाइब्रेरियन की बहाली भी प्रारंभ की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत से आने वाले चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने अमेरिकी किसानों को लुभाने की कोशिश में एक बयान में कहा कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल नहीं डंप करना चाहिए और इस मामले से निपट लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान की विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की है। एक्सपर्ट का कहना है कि टैरिफ बढ़ाने से भारतीय निर्यात पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, उल्टे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका में भारतीय चावल की मांग पूरी तरह उपभोक्ता की पसंद से तय होती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यह ट्रंप सरकार की कोई नीति नहीं बल्कि उनकी धमकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग ने इस मामले पर बातचीत करते हुए कहा कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। टिकट कटा, चुनाव हारे पर पेंशन IAS की सैलरी से ज्यादा, 4 पूर्व विधायकों को 1.5 लाख से ज्यादा पेंशन, नंद किशोर को मिलेंगे 1,73,000। जानिए फॉर्मूला। जी आपको बता दें कि 7 बार विधायक रहे भाजपा नेता नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया, चुनाव नहीं लड़े, न किसी सदन के सदस्य बचे, 1,73,000 रुपए पेंशन के हकदार है। किसी भी नए IAS अधिकारी के वेतन से करीब 2 गुना पेंशन पाएंगे। इसी तरह अवधेश कुमार सिंह चुनाव हार गए, इसके बाद भी एक IAS अधिकारी के वेतन से ज्यादा पेंशन 1,41,000 ले रहे हैं। ये सिर्फ 2 मामले नहीं, मान्यों के पेंशन का नियम ऐसा है कि बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन को मात देते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राहुल की विदेश यात्रा को लेकर उनकी आलोचना की है। कंगना रनौत, संजय जायसवाल समेत कई भाजपा सांसदों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोप का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन होता है, वह लीडर ऑफ पार्टी करने वाले नेता है। संसद सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, फिर भी राहुल 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम का आधा समय विदेश में बिताते हैं, फिर भाजपा की ओर से विपक्ष के नेता की विदेश यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार चुनाव चल रहे थे और वे कहीं घूम रहे थे, अब भी वह यूरोप जा रहे हैं। कांग्रेस में अब कुछ बचा ही नहीं है, कांग्रेस विलुप्त के दौर में है, तो फिर वे अपनी विदेश यात्राओं का आनंद क्यों छोड़ेंगे। कंगना रनौत ने कहा कि मैं उनकी यात्राओं पर नजर नहीं रखती, ना ही उनके बारे में कोई खबर पढ़ती हूँ, तो मैं उनकी यात्राओं के बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं इस तरह के चरित्र पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि आप जानते हैं कि इस व्यक्ति में कोई सार और चरित्र नहीं है।
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, ऐसे लोग समाज को बदनाम कर रहा है, ऐसे बाबाओं के पास जाना बंद करें। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जिनकी जगह जेल में है, उन्हें सुना नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे बाबाओं को लोग मुंह क्यों लगाते हैं, ऐसे बाबाओं के पास जाना बंद करिए, उनकी दुकान बंद करिए, वे खुद ही अपने मुंह पर टेप लगा लेंगे। क्या बिहार में टूट सकते हैं एआईएमआईएम के विधायक? अटकलों से बड़ा सियासी पारा। पार्टी बोली, हमारे लोग, यानी अख्तरुल ईमान का बयान भी आया है। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार एक तरफ जहां एनडीए की बम्पर जीत हुई तो दूसरी ओर एआईएमआईएम के भी 5 विधायकों को जीत मिली है। सबसे अधिक नुकसान महागठबंधन को हुआ है। इस बीच सियासी गलियारों से चर्चा शुरू हो गई है कि एआईएमआईएम के विधायक टूट सकते हैं। ऐसे में अटकलों के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने प्रतिक्रिया दी है। जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने हाल के दिनों में क्षेत्र की समस्या को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की, अब सवाल उठ रहा है कि आप किनके संपर्क में हैं। इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि गरीबों पर सब लोगों का निशाना होता है, मीडिया को तो टीआरपी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष के लोग क्या मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, मंत्री से नहीं मिलेंगे? विपक्ष के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री अलग है क्या? हम लोग आखिर किससे मिलेंगे? मुझे विश्वास है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस सवाल पर कि पूर्व में देखा गया है कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद आपके 4 विधायक टूटे थे, क्या दोनों गठबंधन की ओर से डोरे डाले जा रहे हैं? इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारे लोग मजबूत हैं, मुझे तो इस पर विश्वास है ही। इस बार जनता ने भी पार्टी छोड़ने वालों को सजा दी है कि वो दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। बता दें कि अभी बीते सोमवार को ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में कोचाधवन विधायक सरवर आलम और जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। सम्राट चौधरी से भी ये लोग मिले थे। मुलाकात के बाद जोकीहाट सीट्स के विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने कहा था कि वह अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर सीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुर्शीद आलम ने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु भी बताया था। बिहार में अब शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 4 नए साल में जनवरी के बाद होगी। 25,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। अभी तक मात्र आधे जिले का रोस्टर क्लियरेंस हुआ है, आधे का बाकी है। जी हां, दैनिक भास्कर से बातचीत में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि स्टेट का रिजल्ट आना बाकी है। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद TRE 4 के तहत भर्ती शुरू होगी। असदुद्दीन ओवैसी जी कहां हैं? अचानक सदन में एआईएमआईएम चीफ को क्यों ढूंढने लगे बीजेपी सांसद? कांग्रेस की जमकर ली चुटकी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने बुधवार को निर्वाचन आयोग पर तटस्थ अंपायर नहीं होने का आरोप लगाया और दावा किया कि वोट चोरी हमेशा के लिए नहीं चलने वाली है, क्योंकि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन होगा। चुनाव सुधारों की चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के भाषण में इस तल्खी का कारण क्या है, ये पीड़ा, ये दर्द, ये कसक क्यों? जब जनता वोट नहीं देती तो बाकी गड़बड़। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब जनता आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें? बिहार में कांग्रेस की सिर्फ 5 सीटें। बिहार चुनाव पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार चुनाव में इतना हंगामा किया, उसके बाद इनको सिर्फ 5 सीटें आई। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ओवैसी जी कहां पर है? उन्होंने कहा ओवैसी ने बिहार में कांग्रेस की बराबर ही सीटें जीती है, जबकि एनडीए ने 243 सीटें हासिल की।